Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने गैशियस एक्सचेंज बिटवीन प्लांट और इन्वायरमेंट को डिस्कस करना है। इसका मतलब क्या है कि प्लांट और इन्वायरमेंट के दरमियान में किस वक्त कौन सी गैस कितनी एक्सचेंज होती है। बेसिकली प्लांट और इन्वायरमेंट के दरमियान में दो किस्म का गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। लेकिन जो गैसियस एक्सचेंज का रेट है कि कितनी ऑक्सीजन प्लांट से बाहर जाएगी, कितनी ऑक्सीजन प्लांट के अंदर आएगी, या कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बाहर जाएगी, या कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर कितनी आएगी, ये पूरे जो 24 घंटे का दिन होता है इसमें इसकी जो क्वांटिटी है दोनों गैसियस एक्सचेंज की, ये डिफरेंट टाइम में डिफरेंट है। उसकी क्या वजह है, उसके क्या रीजंस हैं और ये कैसे वेरी करती है, इसको हमने डिस्कस करना है इस टॉपिक के अंदर, गैसियस एक्सचेंज बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जब भी प्लांट की बात करें तो प्लांट में दो प्रोसेस हो रहे हैं, एक में रेस्पिरेशन और दूसरा प्लांट में जो प्रोसेस हो रहा है उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ये प्लांट में जो प्रोसेस हो रहे हैं, जो रेस्पिरेशन में हमेशा ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है और फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होती है। रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है। ये दो प्रोसेस। लेकिन हम बात करते हैं सबसे पहले रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन ने इस्तेमाल होना है, कार्बन डाइऑक्साइड ने रिलीज होना है, और ये वो प्रोसेस है जो दिन में भी होता है, रात में भी होता है, डे टाइम में भी होगा, नाइट टाइम में भी होगा। तो जब ये दिन रात में हो रहा है तो हम जिस टाइमिंग से स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, वो एट डार्क टाइम, रात के वक्त से स्टार्ट करते हैं। और रात के वक्त चूंकि लाइट नहीं होती, इस वजह से फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो रात के वक्त नहीं होता। ठीक हो गया। अब कुछ इस टॉपिक को समझाने के लिए हम कुछ सपोज वैल्यूज लिखेंगे यहाँ। अब वो सपोज वैल्यूज आपने ये नहीं समझना कि ये रिसर्च वाली वैल्यूज हैं, ये सिर्फ वैल्यूज जो मैं यहाँ लिखूँगा ये सिर्फ सपोज वैल्यूज हैं, ताकि आप लोगों को टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ जाए। अच्छा, रेस्पिरेशन का जो रेट है दिन रात में एक ही जितना होता है ऑलमोस्ट, यानी जितना रेस्पिरेशन प्लांट दिन में कर रहा होता है उतने ही रात को कर रहा होता है। लेकिन फोटोसिंथेसिस की जो रफ्तार है, उसका जो रेट है, ये दिन के वक्त तो बहुत ज़्यादा होता है। ये लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, जो लाइट की शिद्दत है, रोशनी की जो शिद्दत है उस पर डिपेंड करता है। हमारे पास जो रोशनी की शिद्दत है, आपने देखा होगा इन्वायरमेंट में, वो बदलती रहती है। रात के वक्त तो बिल्कुल नहीं होती इन्वायरमेंट के अंदर रोशनी, क्योंकि सूरज गुरूब हो चुका होता है। लेकिन दिन में भी सुबह के वक्त इंटेंसिटी कम होती है, शिद्दत कम होती है, दोपहर के वक्त ज़्यादा हो जाती है, फिर शाम के वक्त फिर कम हो जाती है, रात के वक्त बिल्कुल ही नहीं रहती। तो फोटोसिंथेसिस की जो रफ्तार है ये बदलती रहती है, लेकिन जो रेस्पिरेशन की रफ्तार है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। सुबह के वक्त जितनी होगी उतनी ही रात को होगी। इस वजह से हम सपोज कर लेते हैं कि रेस्पिरेशन में सपोज कर लेते हैं 10 ग्राम ऑक्सीजन दिन रात में इस्तेमाल होती है और 10 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दिन रात में रिलीज होती है, और ये वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, चाहे दिन हो या रात हो। अच्छा, अगर हम रात की बात करें तो फोटोसिंथेसिस में कोई ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होती, क्योंकि फोटोसिंथेसिस रुकी हुई है। कोई कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती और कोई कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल नहीं होती। इसकी वैल्यू क्या है? 0 है। तो प्लांट में रात के वक्त ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही होती है।
अब जब हम बात करते हैं कि ऑक्सीजन ने रात के वक्त रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होना है, तो वो ऑक्सीजन आती कहाँ से? तो ये सारी की सारी ऑक्सीजन प्लांट लेता है एनवायरनमेंट से, और ये जो सारी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं, एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं। तो इस वजह से आप कह सकते हैं रात के वक्त चूंकि प्लांट में सिर्फ रेस्पिरेशन होती है, तो इस वजह से प्लांट रात को ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। तो अगर हम गैसियस एक्सचेंज की बात करें एट डार्कनेस, अंधेरे के वक्त, तो सिचुएशन ये होती है ड्यूरिंग डार्कनेस लीव्स एंड अदर एक्टिवली मेटाबोलाइजिंग सेल्स, पत्ते या फिर सेल में जितने भी सेल जिसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रही है, रेस्पिरेशन में यूटिलाइजेज ऑक्सीजन, रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट रात को ऑक्सीजन गेन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा। ये रात की सिचुएशन है। उसके बाद जब रात गुजरी, सूरज निकलना शुरू हुआ, लाइट आना शुरू हुई, फोटोसिंथेसिस भी स्टार्ट हो गई। अब चूंकि वैल्यू रात को फोटोसिंथेसिस की ज़ीरो थी, अब ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़े, जो लाइट की शिद्दत बढ़ती रहेगी ये भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहेगी। सपोज मैं कहता हूँ कि यहाँ अब पहले जो ज़ीरो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन था फोटोसिंथेसिस में, अब 1 ग्राम हो गया, थोड़ी सी लाइट बढ़ गई, और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का जो गेन था वो 1 ग्राम हो गया। फिर उसके बाद थोड़ी सी और फोटोसिंथेसिस बढ़ी तो ये 2 ग्राम हो गया, ये भी 2 ग्राम हो गई। उसके बाद फिर फोटोसिंथेसिस मज़ीद बढ़ी, ये 3 ग्राम हो गया, ये भी 3 ग्राम। अच्छा, यहाँ फिर मैं ये कह दूँ ये सपोज वैल्यू है, कोई इस तरह की, यानी आप कह सकते हैं कोई वैल्यूज बुक्स में नहीं लिखी हुई, तो ये सपोज वैल्यूज जस्ट समझाने के लिए। अच्छा, फिर थोड़ी सी और फोटोसिंथेसिस, सूरज निकलता आ रहा है, लाइट की शिद्दत बढ़ती जा रही है, फोटोसिंथेसिस की जो रफ्तार है वो भी बढ़ती जा रही है, तो यहाँ 4 ग्राम होगी। फिर यहाँ 5 ग्राम, ठीक हो गया। अच्छा, सपोज यही हम बात कर लेते हैं कि अब फोटोसिंथेसिस की रफ्तार इतनी हो गई है कि इसमें ऑक्सीजन 5 ग्राम और गेन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये 5 ग्राम, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया। अब इसका प्लांट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? रेस्पिरेशन चाहे दिन हो या रात हो, ये हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, इसमें बदलाव आता है। तो अगर इस लेवल पे हम यहाँ गैसियस एक्सचेंज की बात करें, रात के वक्त जब फोटोसिंथेसिस 0 थी, 10 ग्राम रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन चाहिए थी वो सारी इन्वायरमेंट से आती थी, और रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती थी वो सारी के सारी इन्वायरमेंट में रिलीज होती थी। लेकिन जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हुआ और फोटोसिंथेसिस में ये लेवल आ गया कि उसमें 5 ग्राम ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, 5 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड वो इस्तेमाल कर रही है। अब गैसियस एक्सचेंज में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। फर्क क्या आएगा? चूंकि हमारे पास रेस्पिरेशन की रेट दिन हो या रात हो वो हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। 10 ग्राम इसको चाहिए चाहे वो दिन हो या रात। अब प्लांट क्या करेगा? 5 ग्राम इधर से लेगा और 5 ग्राम फोटोसिंथेसिस को कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। लेकिन चूंकि रिक्वायरमेंट है 10 ग्राम, तो इस वजह से जो बाकी 5 ग्राम है, यानी 5 ग्राम इधर से आ गई, जो 5 ग्राम है वो यहां से आ जाएगी, 5 ग्राम यहां से आ जाए, 5 इधर से, तो इसकी रिक्वायरमेंट पर रात के वक्त इन्वायरमेंट से 10 ग्राम आ रही और कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में 10 ग्राम रिलीज हो रही। जब इस लेवल पे फोटोसिंथेसिस पहुंच गई, अब क्या होगा कि इन्वायरमेंट से जब 5 ग्राम फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बन रही है और कार्बन डाइऑक्साइड 5 ग्राम इस्तेमाल हो रही है, तो ये आपस में एक्सचेंज कर लें। पहले आपस में एक्सचेंज करेंगे, फिर बाहर भेजेंगे। तो अब गैसियस एक्सचेंज कितना होगा कि 5 ग्राम ऑक्सीजन गेन करेगा, 5 ग्राम जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको रिलीज करेगा। 10 ग्राम से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज है वो 5 ग्राम पे आए। फिर सूरज आहिस्ता आहिस्ता जब ऊपर चढ़ने लगता है, रोशनी की शिद्दत बढ़ती है। सपोज मैं कहता हूँ कि वैल्यू आ गई 10 ग्राम, 10 ग्राम वैल्यू है।
अब रेस्पिरेशन की रफ्तार चूंकि आमतौर पे कांस्टेंट होती है, तो 10 ग्राम इसको ऑक्सीजन चाहिए, वो सारी के सारी यहां से आ रही। 10 ग्राम जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को चाहिए, वो सारी के सारी फोटोसिंथेसिस में जो कार्बन डाइऑक्साइड वो यहां से आ रही। अब सिचुएशन क्या होगी कि जितनी फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बन रही है वो यहाँ इस्तेमाल हो जाएगी, और जितनी रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो यहाँ इस्तेमाल हो जाएगी। तो इन्वायरमेंट में क्या आ जाएगा? कुछ भी नहीं जाएगा। इन्वायरमेंट के अंदर कुछ भी नहीं जाएगा। तो यहाँ एक यानी जब सुबह के वक्त एक लेवल ऐसा भी आता है कि जब इन्वायरमेंट के अंदर प्लांट ना ऑक्सीजन भेज रहा होता है, ना कार्बन डाइऑक्साइड को भेज रहा होता है, ना ऑक्सीजन को गेन कर रहा होता है, ना कार्बन डाइऑक्साइड को गेन कर रहा होता है। उसके बाद फिर सूरज मजीद बढ़ा, अब फोटोसिंथेसिस मजीद स्पीड अप हो गई। सपोज मैं कहता हूं कि यहां वैल्यू 20 ग्राम आ गई। अब सिचुएशन क्या होगी? 10 ग्राम तो यहां चली जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो 20 ग्राम चाहिए 10 ग्राम यहां से। अब प्लांट के अंदर 20 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई थी, 10 ग्राम तो यहां चली, 10 ग्राम बच गई, वो प्लांट इन्वायरमेंट में रिलीज करेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को 20 ग्राम चाहिए थे फोटोसिंथेसिस में, 10 ग्राम तो यहां से आ गई, तो 10 ग्राम यहाँ बाहर से आएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अब प्लांट में ये सिचुएशन हो गई कि प्लांट हमेशा जब सूरज बहुत ज़्यादा निकल आता है, रोशनी बहुत ज़्यादा हो जाती है, फोटोसिंथेसिस की रफ्तार इतनी ज़्यादा होती है कि हमेशा ऑक्सीजन रिस्पिरेशन की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होती है, तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को बाहर भेज दिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो इस्तेमाल है वो उस कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा है जो रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस हो रही है, तो जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड उसको इन्वायरमेंट से लिया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि दिन के वक्त जो प्लांट है वो ऑक्सीजन को रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को गेन करता है। तो ये दिन के वक्त सिचुएशन है। एट डे टाइम एज लाइट इंटेंसिटी इंक्रीजेस, जब लाइट की शिद्दत बढ़ती है, इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की रफ्तार भी बढ़ती है। द रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच, आप कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है। अच्छा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट है, विच रेस्पिरेशन कैन नॉट अलोन सप्लाई, जो अकेली रेस्पिरेशन वो सारी जो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार को सप्लाई नहीं कर सकती। जैसे हमने यहाँ कहा 20 ग्राम चाहिए, रेस्पिरेशन में तो सिर्फ 10 ग्राम प्रोड्यूस हो रही है, तो फिर जो 10 ग्राम वो कहाँ से लेगा? वो इन्वायरमेंट से लेगा। ठीक है। इसी तरह सिमिलरली ऑक्सीजन प्रोड्यूस इज मोर देन नीड ऑफ रेस्पिरेशन, हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो 20 ग्राम प्रोड्यूस हो रही है, रेस्पिरेशन को 10 ग्राम चाहिए। तो आप कह सकते हैं, यानी आप दिन के वक्त का जो गैसेस वो इस तरह है कि जो नेट है, नेट से मुराद जो प्रॉफिट है, तो ओवरऑल प्लांट के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा कंज्यूम हो रही होती है, तो दिन के वक्त प्लांट ऑक्सीजन को रिलीज करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को गेन करेगा। ये दिन के वक्त की सिचुएशन है। फिर उस तरह स्पीड बढ़ती जाती है, ऑक्सीजन का रिलीज बढ़ता जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अपटेक बढ़ता जाता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर सूरज ढलना शुरू हो जाता है। अब जो ही सूरज ढलना शुरू हुआ, फोटोसिंथेसिस फिर कम होना शुरू हो गई। सपोज मैं कहता हूँ 10 से 15 हो गई, अब 5 ग्राम ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, 5 ग्राम, फिर 14 हो गई, फिर 13, फिर 12, फिर उसके बाद 11, फिर 10 पे आ गई। अब ना इन्वायरमेंट में कोई ऑक्सीजन जाएगी, ना इन्वायरमेंट में से कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के पास आएगी। तो एक वक्त सुबह के वक्त ये काम हुआ था कि जब दोनों बराबर हो गए थे, तो प्लांट के अंदर कोई गैस ना इंटर हो रही थी, ना कोई गैस बाहर निकल रही थी। एक शाम के वक्त ये काम हुआ है, जब लाइट इंटेंसिटी कम हुई, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन बराबर हो गई। अब इस वक्त क्या होगा कि इस वक्त भी कोई गैस का एक्सचेंज नहीं होगा। जितनी रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इस्तेमाल होनी है वो फोटोसिंथेसिस से आ जाएगी, जितनी फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होनी है वो रेस्पिरेशन से आ जाएगी। तो प्लांट इन्वायरमेंट में कुछ चीज़ ना भेजेगा ना गेन करेगा। तो ये दो टाइम हैं, एक सुबह के वक्त जब सूरज तुलू हो रहा होता है
और एक शाम के वक्त जब सूरज गुरूब हो रहा होता है, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस बराबर हो जाती हैं। प्लांट के दरमियान में कोई गैसियस एक्सचेंज नहीं होता इन्वायरमेंट और प्लांट के दरमियान में। तो ये वाला जो पॉइंट है ये कंपनसेशन पॉइंट कहलाता है। इसको हम कहते हैं कंपनसेशन पॉइंट, जब प्लांट ना इन्वायरमेंट को कुछ देता है ना कुछ लेता है। तो इसको डिफाइन हम कैसे करेंगे? व्हेन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज लो, जाहिर बात है एट डॉन एंड डस्क। डॉन कहते हैं तुलुए आफ्ताब को, जब सूरज निकल रहा होता है, और डस्क कहते हैं गुरूब आफ्ताब को, जब सूरज गुरूब हो रहा होता है। तो उस वक्त लाइट की जो इंटेंसिटी है वो लो होती है, कम होती है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन में बिकम इक्वल, ये दोनों बराबर हो जाते हैं। ऑक्सीजन रिलीज्ड फ्रॉम फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन बनी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बनती है, इज जस्ट अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, ये उतनी अमाउंट है कि जितनी सेलुलर रेस्पिरेशन को चाहिए। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम द रेस्पिरेशन इज जस्ट इक्वल टू द क्वांटिटी रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। इसी तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट है रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस हुई वो उतनी है जितनी फोटोसिंथेसिस को चाहिए। तो हम कह सकते हैं देयर इज नो नेट गैसियस एक्सचेंज बिटवीन प्लांट एंड इन्वायरमेंट, कि प्लांट और इन्वायरमेंट के दरमियान में कोई गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा। सच पॉइंट इज कॉल्ड एज कंपनसेशन पॉइंट, इसको हम कहते हैं कंपनसेशन पॉइंट। तो दिन रात और दिन रात का जो दरमियाना पॉइंट है, जब गुरूब आफ्ताब होता है या तुलुए आफ्ताब होते हैं, तो उस वक्त प्लांट डिफरेंट अंदाज में गैसियस एक्सचेंज करता है। रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, ऑक्सीजन को गेन करता है। तुलुए आफ्ताब के वक्त वो पॉइंट इक्वल हो जाता है, कोई गैसियस एक्सचेंज नहीं होता। दिन के वक्त ऑक्सीजन को रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को गेन करता है। गुरूब आफ्ताब के वक्त कोई गैसियस एक्सचेंज नहीं होता। तो प्लांट का जो गैसियस एक्सचेंज है प्लांट का जो गैसियस एक्सचेंज है एनवायरनमेंट के साथ, वो वक्त गुजरने के साथ साथ बदलता रहता है। तो यहाँ से आमतौर पे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं कि प्लांट कौन से वक्त में कौन सी गैस को रिलीज़ करता है या नहीं करता। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।